हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम यूपीएसआई का 4 जनवरी वाला मॉक देने वाले हैं जो आरडब्ल्यू चैनल पर आता है। तो इसके पहले हमने 3 मॉक दिए हैं और अभी ये 4 जनवरी का हम देने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, और ये रीजनिंग से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, स्तनधारी, ठीक है, मनुष्य होता है तो सरीसृप क्या हो जाएगा? तितली नहीं होगा, चूहा नहीं होगा, व्हेल नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा छिपकली। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अभी क्या है, 6 का संबंध 252 से है तो 5 का किससे होगा? तो 6 का, ठीक है, 252 यानी बड़ा नंबर है। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो 216। ठीक है, और अगर 6 का स्क्वायर 36, तो 6 6 12 के 2, हासिल 1, 4 1 5 2। ठीक है, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर ये चीज करना है। तो 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो 125 150। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको ये लिखा गया, तो P का 16, O का 15, U का 21, N का 14, D का 4, A का 1 और G का 7, E का 5। और ये हो जाएगा 14, 15, 16, 21। ठीक है, 5, 7, 1, 4। तो यहाँ पे जो है ना, 14 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 16 यहाँ पे आ गया, 15 यहाँ पे आ गया, 21 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे चला गया, 7 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। ठीक है, ये बस इंटरचेंज हुए हैं। तो देखते हैं, पहला चला गया तीसरे स्थान पर तो एस चला जाएगा तीसरे पे। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे पहला आया है वो चौथे नंबर पे है, तो एम पहले नंबर पे आएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। एक बार देखते हैं इसको कैसे लिखा गया है। ये 16 था, 15 था, 21 था, 14 था, 4 था, 1 था, 7 था, 5 था। इसको 14, 15, 16, ठीक है, इसको 21, फिर 5, 7, 1 और 4, ये कैसे लिखा गया है देखते हैं। तो ये 16, 15, 21 बनना चाहिए था, 21 इधर आ गया। ठीक है, देखते हैं इसको लिखते हैं 19, 20, 1, 13, 16, 9, 14, 7। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इधर तो पूरा इंटरचेंज हुआ है पूरा। अगर इधर करते हैं तो ये बनेगा 7 यानी कि जी, और ये 16 लास्ट में आ जाएगा यानी कि पी। ठीक है, और ये 14 यानी कि एन, 9 मतलब आई, GNIP। GNIP इसमें बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा, इसमें बन रहा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इधर बात करें तो ये 14 यहाँ आ गया है। तो यहाँ पे ए से शुरुआत हुई है, मतलब ए पहले आएगा। ठीक है, तो ए पहले आएगा तो ए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि तीसरे नंबर का इधर आ गया। इसके बाद 16 चला गया तीसरे नंबर पर। ठीक है, 16 चला गया तीसरे नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस तीसरे नंबर पे। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा, इसको लास्ट में देखते हैं। अभी मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं, नहीं एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा टाइम जो है ना, टाइम भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना है, दर्पण। ठीक है, दर्पण दी गई आकृति दाईं ओर रखा जाए तो क्या बनेगा? ठीक है,
तो ये तो सेम है, गलत। ठीक है, ये अब अगर इसकी बात करें, ये इधर है तो घूम के उधर हो जाएगा। इसमें तो इधर ही बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा इन दोनों में। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? हाँ, ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या है? ये 59, यानी 10 छक्का 60 - 1। और ये कितना? अगर 6 का गुणा करते हैं तो 5 का 30। ठीक है, तो 354। ठीक है, अगर गुणे 6 करते हैं, 354 - 1, यानी ये 54। ठीक है, तो इसमें 353 में कुछ नहीं करना है, गुणे 6 - 1 करना है। तो 36 18 हासिल 1, 56 हासिल 3, 36 18 3 21, तो 2118 - 1 तो हो जाएगा 2117। ठीक है, 2117। अगला क्वेश्चन है, समान है, ए का समान है। ठीक है, तो ये क्या है? 18 17 19 20। ये क्या है? 6 7 8 10। ये क्या है? 3 2 4। ये क्या है? 13 12 14 15। तो देख, 19 20। ठीक है, 4 5 14 15, ये ठीक है। 6 7 8, इसमें एक क्रम है, ये 18 - 1 है, ये -1 है, ये तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे हो गया बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे कोड दिया हुआ है, किसका पूछा है? क्रिकेट का। तो क्रिकेट देख लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ जो है ना, मैच मैच, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? ईएन। ठीक है, ईएन हो गया। और इसके बाद दा। दा कहाँ पर है? यहाँ। ये दा और ये दा, तो यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे एलयू। एलयू तो एमओ बच गया, ये हो जाएगा एमओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना क्या आएगा। तो पहले ये ऐसे था कि ये 90 डिग्री घुमा है, यानी कि अब 90, ये घूम के इधर आएगा। तो ये ठीक है, ये ठीक है। ये तो इसमें उल्टा बन रहा, गलत है। ठीक है, और इसमें ये उल्टा बन रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचे सी और डी। तो यहाँ पे पहले ये वाला पूरा ब्लैक था, फिर ये ब्लैक हुआ, तो फिर से ये वाला ब्लैक होगा, यानी कि ये हो जाएगा सी। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है, तो यहाँ पे 6 6 का पेयर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से। ठीक है, तो ये सी, सी के बाद आ रहा है ओ, लास्ट में आ रहा है आर, तो ओ आर से शुरुआत होगी। ओ आर, ओ आर, ओ आर, तो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। फिर यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या आएगा? 12 तो 14 16 तो 18, तो आर से शुरुआत होगी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम जाएंगे इसके साथ। ठीक है, और देख लेते हैं। 3 2 5 7 2 9। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ये क्या है? 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 48 + 1। ठीक है, 49 का देखते हैं मल्टीप्लाई 3, तो 3 9 27 हासिल 2, 3 4 12 2 14। ठीक है, +2 हुआ, यानी कि मल्टीप्लाई 3, ये +3 होगा, मल्टीप्लाई 3 +4 होगा। तो अब जो बनेगा वो बनेगा मल्टीप्लाई 3, लेकिन प्लस का ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो ये हो जाएगा 5। तो 3 4 12। ठीक है, और 5 2 यूनिट डिजिट 7 बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे वेनारेख में विद्यार्थी, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी होंगे वो खिलाड़ी के अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन विद्यार्थी, विद्यार्थी तो कुछ ही हो सकते हैं ना, सारे के सारे नहीं हो सकते। तो ये बनेगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी, डी पर है।
यहाँ पे क्या है, संतुलित होगा। ठीक है, तो देखते हैं। अगर यहाँ पे भाग रख दें, अगर यहाँ पे भाग रख दें, यहाँ प्लस रख दें, यहाँ माइनस रख दें, यहाँ गुणे, तो ये दो चौको चार बनेगा, और चार माइनस तो दो बनेगा, माइनस प्लस जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, और इसको देखते हैं, यहाँ अगर प्लस रख दें तो आठ दो दस, माइनस, ठीक है, माइनस, तो ये दो से दो कट जाएगा। ठीक है, और ये प्लस, तो आठ दो दस, नहीं ये भी नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं, ये गुणे तो आठ दूनी सोलह, सोलह, और ये प्लस माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा, आठ दूनी सोलह तो अठारह नहीं आएगा, यानी कि फिर अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निमेष मेघना का इकलौता भाई है। ठीक है, निमेष जो है वो मेघना का इकलौता भाई है। सुरभि निमेष की बेटी है, निमेष की बेटी यहाँ पे ये है सुरभि। ठीक है, मेघना और नेहा बहनें हैं, मेघना और नेहा ये बहनें हैं। मणि करण का बेटा है, जो मेघना का पति है, मेघना का पति। ठीक है, इसका पति है कौन, जो यानी कि करण, करण जो है ना, ये करण जो है मेघना का पति है। और मणि करण का बेटा है, यानी इनका बेटा वो है मणि, मणि का सुरभि से, मणि का सुरभि, इससे सुरभि, मणि का पूछा है, बेटा है तो ये भाई हो जाएगा एक तरह से, तो तेरा भाई। ठीक है, कि एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे, यदि अयान सुबह, ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो शनिधर होगा सूर्य। ठीक है, यदि अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर, तो छाया इधर बनेगी, तो चित्रांशी के बाईं ओर, यानी ये चित्रांशी हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगा अयान। ठीक है, तो अयान किस दिशा में है, अयान है दक्षिण दिशा में। ठीक है, दक्षिण दिशा में ये है। ठीक है, उस, अच्छा यहाँ पे क्रम बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहले पहले तो दो ही आएगा, फिर एक और चार में देख लेते हैं। एक और चार, ओ एस टी ई, ओ एस टी आर, ओ एस टी ई, ओ एस टी आर, पहले चार आएगा, दो के बाद चार, दो के बाद चार, दो के बाद चार। अब एक और पांच में देख लेते हैं। ठीक है, एक और पांच में, तो ओ एस टी आर ए, ओ एस टी आर आई, पहले एक आएगा फिर पांच आएगा, दो चार एक पांच, दो चार एक पांच, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, छह लड़कियां हैं एक वृत्ताकार मेज के प्रत्येक बैठी हैं। ठीक है, देख लेते हैं, एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। ठीक है, छह लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छह। ठीक है, एस आर के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, आर के बाईं ओर से एक दो तीसरे स्थान पर एस। अब पी आर के दाईं ओर ठीक बगल, पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, और डी के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में, आर के, ठीक है, के एस के दाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, एम के बाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है, तो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी के बाईं ओर एक दो तीसरे स्थान पर एम। यहाँ पे क्या है, देखते हैं। सभी मेज किताबें हैं, सभी मेज किताबें हैं, सभी पेन किताबें हैं, सभी पेन किताबें हैं। ठीक है, कुछ मेज पेन है, कुछ मेज पेन है, ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ किताबें
पेन है, कुछ किताबें पेन है, बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड। यहाँ पे क्या है? वृत्त जो है ये क्लर्क को, ठीक है, और क्या है? वृत्त क्लर्कों को प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, इधर और है। पंचभुज क्रिकेट, पंचभुज ये अपना क्रिकेट, और ये क्लर्क, ठीक है। और वर्ग शतरंज, वर्ग जो है शतरंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? कितने क्रिकेट शतरंज खिलाड़ी हैं? क्रिकेट शतरंज खिलाड़ी हैं, लेकिन क्लर्क नहीं है, गोला में नहीं आना चाहिए, इस गोले के अंदर नहीं आना चाहिए। तो टोटल बचता है 22, ठीक है, सिर्फ 22। यहाँ पे क्या है? सी के विपरीत, तो ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, सी का बच जाएगा एच। यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन देख लेते हैं पैटर्न पूरा करने के लिए। तो ये त्रिभुज ऊपर की तरफ आएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो सिर्फ ए बचता है। तो ए पर है। यहाँ पे क्या है? ये जो है ना, ये दिया है, ठीक है, तो ये निकालना है। यानी कि ए की जगह पे 3 रखना है, बी की जगह पे 5 रखनी है। तो रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 के 12 माइनस बी का स्क्वायर यानी 25 माइनस 10। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो ये 25 12 37 माइनस 10 यानी कि 27 हो जाएगा, ठीक है। 27। यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको बताना है। तो पी क्यू का पति है, पी जो है वो क्यू का पति है। क्यू आर, क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की बहन है। आर एस की बहन है, आर जो है वो एस की बहन है। तो एस की माँ का पी से सास हो जाएगी, ठीक है, सास। यहाँ पे क्या है? पी और, तो ये एफ आता है 6 पे, पी आता है 16 पे, ठीक है, इनके बीच में। तो इनके बीच में कितने नंबर हैं? 10, ना नहीं 9। तो 4 इधर बीच में, तो 4 इसमें प्लस कर लेते हैं। तो 4 10 यानी 11, 11 पे आएगा के, ठीक है, 11 पे आएगा के। यहाँ पे क्या है? व्यंजक सही है, ठीक है। तो एट द रेट की जगह पे यहाँ पे भाग रखना है, और यहाँ बराबर, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 2, और गुणे 3, आगे 9, 9 का भाग जाएगा नहीं, गलत। ये हो जाएगा 6 बराबर 2 भागे 3, 3 का भाग जाएगा नहीं, गलत। नहीं 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 नहीं, इसका क्या है? नहीं, इसको गलत रख दिया हमने, ठीक है। ये हो जाएगा 6 गुणे 2 भागे 3 बराबर 9। तो 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 2 दूनी 4, ये भी नहीं है। इसकी बात करें तो 6 गुणे 2 बराबर 3 भागे 9, ये भी गलत, यानी कि चौथा सही हो जाएगा फिर। ठीक है, 120 विद्यार्थी कक्षा में, जहां लड़कियां लड़कियों की संख्या लड़कों के दोगुनी है, यानी बॉयज गर्ल्स, तो 1:2। तो 120 है, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएंगे, मतलब बॉय और गर्ल्स में, तो गर्ल्स हो जाएंगी 80 और ये हो जाएंगे 40, ठीक है। तो एक लड़का शीर्ष से 40वें स्थान पर है, शीर्ष से 40वें स्थान पर है, ठीक है। एक यहाँ पे बॉय है, और यदि 10 लड़कियां उस लड़के के आगे हैं, यानी कि इधर 10 लड़कियां हैं, 10 गर्ल्स हैं, तो अगर यहाँ तक में 10 गर्ल्स हैं तो इधर बाकी गर्ल्स होंगी। गर्ल्स कितनी है? 80, 80 में से 70 इधर हो गए, ठीक। तो उसके बाद की रैंक में लड़कों की संख्या, अब अगर हम यहाँ तक की 40 में बात करें, 40 में, तो यहाँ तक 10 गर्ल है, तो 30 हो गए इधर बॉय। बॉय टोटल 40 है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 10, ठीक है, सिर्फ 10 बचेगा।
तो पूरा 10। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? एजेनबर्ग के अनुसार मृत्यु होने पर अंगदान के इच्छुक लोगों की संख्या जीवित दाताओं की संख्या के समान होने की संभावना है। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, डॉक्टरों ने बताया कि ब्राजील में इस प्रकार के प्रथम सफल मामले में एक मृतक दाता गर्भ का प्रत्यारोपण करवाने वाली एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। यह मामला इसके पहले सामने आए संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक गणराज्य और तुर्की मृतक दाताओं से गर्भाशय प्रत्यारोपण के उन 10 मामलों के बाद आया है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, परिणाम के बारे में बयान किया है। स्वयं की मृत्यु हो अंग दान करने के लिए तैयार और प्रतिबद्ध लोगों की संख्या जीवित दाताओं की संख्या से कई अधिक है। यहाँ पे कई अधिक है बोला है, यहाँ पे संभावना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको निश्चित रूप से गलत है, डी कह सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है। अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं? ओके, सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम है। ठीक है, सिर्फ सम विषम देखना है, ऐसी कितनी संख्याएं बनती है। तो सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम और सम विषम। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, सिर्फ 5 बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे है, ड्यूक देश में अग्रणी पेय कंपनी है, वो क्षेत्रीय वित्तीय प्रबंधक की भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन दी हुई है। पहला है वाणिज्य स्नातक हो, व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है 12th में 70% और स्नातक में 65%, ये भी सही है। और उम्र 35 वर्ष, 2017 तक, 10 वर्ष का अनुभव। ठीक है, हिंदी और सॉरी, अंग्रेजी, हिंदी और किसी भी 2 क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, कोई भी मापदंड पूरा, बाकी कंडीशन है। ठीक है, देखते हैं। ये तो बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अपने शैक्षिक 85% से अधिक। ठीक है, प्रतिभा 13 वर्ष का प्रतिनिधि काम कर रहा है और अपने करियर विभिन्न राज्यों में काम कर। ठीक है, इसलिए वह बहुत सारी भाषाएं भी जानता है, पढ़ाई, लेकिन ठीक है, गणित, वनस्पति विज्ञान और इतिहास से डिग्री हासिल की। यहाँ पे क्या बोला है उसने? गणित, वनस्पति विज्ञान और इतिहास। और यहाँ पे क्या बोला गया था? ठीक है, यहाँ पे व्यवसाय प्रशासन या वाणिज्यिक में, तो वाणिज्यिक। कॉमर्स से बोला गया था, और यहाँ पे इसका जो है वनस्पति विज्ञान, इतिहास, गणित। तो बाकी 90% के साथ ठीक है, 1981 में। ठीक है, तो और क्या कंडीशन है? ठीक है, यदि 60% अंकों के साथ एमबीए पास किया हो तो उसे चुना जा सकता है। ठीक है, चुना जा सकता है, तो यहाँ पे इसको चुना जाएगा। 1981 में अगर जन्म है तो ठीक है, ये भी सही है, यहाँ पे चुना जाएगा, चयन किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, जिसमें 2004 में मेधावी छात्र है, जिसमें 2004 में 94% अंकों के साथ, इसकी जन्म तिथि कितनी है? 1981। तो 1981 से ये कितने वर्ष का बोला है इसमें? 35 वर्ष। 2017 से 81, तो 19 साल इधर हो गए, और 19, 17, 7, 9, 7, 16। ठीक है, तो उम्र तो ठीक है। 94% अंकों के साथ बी कॉम पास किया है, बी कॉम। ये उड़ीसा से है और वो महाराष्ट्र। ठीक है, स्कूल बोर्ड परीक्षाएं का परिस्नातक के बाद वह विक्की में पेशे में काम कर रही है और अंग्रेजी, उड़िया, मराठी बोल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी सही है, उसका 10 वर्ष का अनुभव। यहाँ पे क्या बोला है? तो डी के लिए
ठीक है, तो महाप्रबंधक के पास देना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है? हम्म, ये थोड़ा सा जो है ना समझ में नहीं आ रहा। मेधावी छात्रा 2004 में 94 बीकॉम पास किया। तो बीकॉम का तो यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे बोला था एमबीए या फिर कॉमर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नहीं चुना जाएगा। देखते हैं। चयन नहीं किया जाएगा। अब ये है 79 में पैदा हुआ, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ तो हो जाएगी 35+, पिछले 12 साल का उम्र, ठीक है। एमबीए की डिग्री हासिल, ठीक है। वह अंग्रेजी तेलुगु उर्दू ठीक है। और बीसीए में विशिष्टता हासिल की है। बीसीए, ये बीसीए क्या होता है? बीसीए, यहाँ पे और चीजें हैं। देखा जाए तो यहाँ 12वीं का उसका जिक्र नहीं है। ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं डेटा पर्याप्त है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बताना है त्रिभुजों की खंड। ठीक है, तो अगर ये आकृति बनती है, ठीक है, 1 2 3, तो कुछ नहीं, ये 1 2 3 4, तो सबको ऐड कर लेते हैं। 4 3 7, 2 9 1, यहाँ पे बनते हैं 10। तो इसमें भी 10 हो जाएंगे, ये भी सेम है, 10 30, तो टोटल बन जाएंगे 30। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सड़क की रूपरेखा दिखाई देने के लिए जिन संकेतों, ठीक है, को चिन्हित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? रोडवे मार्किंग नहीं, रोडवे रेखा नहीं, रोडवे आलेखक, रोडवे संकेतक, रोडवे आलेखक, रोडवे संकेतक। तो संकेतक, ये कौन सा है जो संकेतक को चिन्हित किया जाता है? हम्म, तो आलेखक बोल सकते हैं। देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा। वाहन का मान्य पंजीकरण, नहीं, पंजीकरण तो आप ला सकते हैं। चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं, फिर भी नहीं, ठीक है। वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। वाहन को उचित मूल्य पर बेचा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यदि संख्या अनुक्रम, ये सभी विषम संख्याओं में एक की वृद्धि और सम संख्याओं में, सम संख्याओं में एक की वृद्धि है। विषम संख्याओं में एक की वृद्धि की जाती है और सभी सम संख्याओं में एक की वृद्धि की जाती है। सब में एक की वृद्धि करना है, पढ़ लेते हैं। और नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ऑल इवन नंबर इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, सबको 1 से। तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये 8, ये 3, ये 2, ये 5, ये 6, ये 7, ये 4, ये 3, ये 9, ये 5, ये 6। तो इसको क्या अब आरोही क्रम में, यानी कि पहले छोटा, 2, फिर 3, 3, फिर 4, 5, 5, 6, 6, 7 8 9 9, 3 3 4 3 9 12, 3 3 4 3 9 12, ठीक है। तो दाई ओर से पांचवा, 1 2 3 4 5, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एच से ओ तक जाना है, तो एच से ओ नहीं आ सकते। एल से ओ तक, अगर हम बात करें एल से ओ तक, तो जा सकते हैं, तो ओनली सेकंड। ठीक है, ओनली सेकंड। यहाँ पे क्या है? असंगत बताना है, तो एल, ये एल 12 पे होता है, ये 9 पे होता है। 9 2 11 21, ठीक है। ये 16 पे होता है, ये 7 पे, 9 7 23, तो इसमें +1 किया गया है। डब्ल्यू 23 पे होता है, जे 10 पे होता है, तो ये हो गया 33, इसमें भी +1 किया गया है।
L12 पे होता है, C3 पे होता है। तो 12 3 15, इसमें भी +1 किया गया है, यानी कि ये अलग हो जाएगा ए। ठीक है। एक ये क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत। ठीक है। तो 80% तो अपनी मेजोरिटी है, तो यहाँ पे लगभग 20 के आसपास तो पास आ गए। तो 80, 80 पॉइंट कुछ कुछ, तो 19.3 आएगा। ठीक है। 80%, 19, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा। निम्नलिखित में कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए, आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण? तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये भी नहीं बोल सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा इसमें बोल सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जैन एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो भारत में लैंगिक समानता लाने की दिशा में काम करे। ठीक है। आपको क्या लगता है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम, ठीक है, लड़कियों को मोबाइल और अन्य प्रकार की तकनीकों को उपयोग करने की अनुमति ना दें? ऐसा नहीं है। निर्णय लेते समय लड़कियों और महिलाओं को क्या कहना है सुनिश्चित करें कि इस पर विचार किया जाए। देखते हैं। बाल विवाह को प्रोत्साहित करें? नहीं। महिलाओं को शक्ति से जुड़े पदों के लिए हितोत्साहित करें जहां वो महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून बनाने में मदद करें। ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़ा है, बाद में देखेंगे। इसमें कौन सा है, संयुक्त स्वर बताना है, तो ए ओ औ। ठीक है। तो यहाँ पे आ नहीं, ऊ नहीं, ई नहीं, ए हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, अशुद्ध। तो प्रफुल्ल सही है, औद्योगिक सही है, अधीन, हितेच्छ नहीं, अधीन होता है। ठीक है। अधीन होता है तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो होली है, हिमालय है, पूर्व है। कौवे जैसे और कौवे होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कौवा। ये क्या है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले, ठीक है, संज्ञा के बदले आते हैं सर्वनाम। ठीक है। संज्ञा के बदले सर्वनाम आते हैं। अगला है, जले हुए काया से मरीज की। ठीक है। यहाँ पे क्या बताना है, संज्ञा शब्द के विशेषण रूप, अच्छा इसका विशेषण, तो काया का काइक हो जाएगा। ठीक है। काया का पूछा है, काया का काइक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष बताना है। तो दशरथ के प्राण, दशरथ के प्राण के बारे में बात कर रहा है, तो मुख्य विशेष प्राण हो जाएगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। ठीक है। ये क्या है, कौन सा वाक्य सकर्मक है? तो कैलाश छत से गिर पड़ा, कैलाश गिरता है, क्या गिरता है, पता नहीं। सतीश ने केले खरीदे, सतीश क्या खरीदता है, केला खरीदता है, तो यहाँ से आंसर मिल रहा, तो यही हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय वाले वाक्य को पहचाने, समुच्चय। ठीक है। तो इसमें दो तरह के आएंगे, देखते हैं। मेरे पीछे बैठो, नहीं, मैं उस पर विश्वास करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार, ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़त नहीं, तो यह शरारत तुम दिखी नहीं, तो ये हो जाएगा बी। इसमें क्या है, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी, जल्दी योजक नहीं, लपक कर विशेषण, क्रिया विशेषण, लपक कैसा, लपक यानी क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे है बुढ़ापा, शब्द है बुढ़ापा, इकारांत नहीं, नपुंसक नहीं, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ापा। यहाँ पे क्या है, रसगुल्ला, अच्छा वचन बदलिए एक से।
क्वेश्चन बदलिए। तो रस रसगुल्ले नहीं, रसगुल्ले। ठीक है, रसगुल्ले ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह बाजार जा चुका है। तो यहाँ पे जा चुका है यानी कंप्लीट है, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये नहीं होंगे। राम अभी सोएगा में कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे अगर हम क्रिया की बात करें तो कर्ता के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सीता भी लिख दूं तो सीता अभी सोएगी, यानी ये चेंज हो जाता है। अगर ये चेंज हो जाता है तो ये हो जाता है कर्तवाच्य। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? तत्सम। तो तत्सम तत्सम अंधा, अंधेरा, मूक। तो वधिर हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, वधिर यानी बहरा। ठीक है, कौन सा शब्द स्तुति का विलोम? तो स्तुति यानी होता है क्या करना? प्रशंसा। ठीक है, एक प्रशंसा करना। तो प्रशंसा का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा करना। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मछली का पर्याय मत्स्य, मीन है। सफरी, जलोदरी। तो सफरी जलोदरी, तो सफरी है, जलोदरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो महादेव है। ठीक है, पशुपति है। चक्रपाणि विष्णु है, शंकर। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा चक्रपाणि। यहाँ पे क्या है? आरसी, आरसी, आरसी मतलब तो आईना होता है। ये आईना है। तो आईना, 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 तो यही हो जाएगा। ठीक है, आरसी का मतलब होता है वेद संबंधी। चलिए, ये भी सही है। यहाँ पे क्या है? युद्ध लड़ने की उत्सुकता। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, युद्ध का। ये क्या है? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद संकट। तो ये बिंदी, तो ये हो जाएगा समधन का। ठीक है, ये चीज बनेगा। तो यहाँ पे है, यहाँ क्या है? औसो न मान्यते कस्माद। ये क्या लिखा है भाई साहब? पता लिखा है। पंक्ति किसने लिखी है? तो ये पंक्ति तो हमें खुद ही नहीं पता किसने लिखी है। विद्यानाथ। ये बाद में देखते हैं। ठीक है, बाद में देखते हैं, ये तो पता नहीं है। छंदानुशासन, ये भी नहीं पता। ये क्या है? अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ बताना है। तो अंडर डेवलप्ड यानी कि विकसित नहीं है। अति विकसित तो नहीं होगा, विवाद नहीं, नहीं, अल्प विकसित हो जाएगा। ठीक है, अल्प विकसित। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? ठीक है, तो हिंदी अपनी राजभाषा है, आर्टिकल 3। ये आर्टिकल 343। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राजभाषा। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी? पहाड़ी भागी नहीं, बघेली नहीं, कुमाऊनी हो जाएगा। कुमाऊनी शायद असम की है। ठीक है, ये क्या है? सी लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ये पता नहीं। अपना जो थोड़ा सा हिंदी का इतिहास है ना, वो कमजोर है। जीवनी क्या है? तो जीवनी तो पता है, जो दूसरे के बारे में लिखे, तो लेखक स्वयं नहीं। जीवनी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, ये सही है। स्वयं की रचना हो नहीं। यहाँ पे हो जाएगा बी, मल्हार अलापना। ठीक है, मल्हार अलापना, ये क्या हो जाएगा? मल्हार अपनी ही बढ़ाई करते रहना नहीं, ऐसा नहीं। व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रह, मल्हार अलापना नहीं। चैन से जिंदगी काटना, अलाप, मल्हार अलापना। इसको थोड़ा थोड़ा अर्थ दे सकते हैं झूठी बात उड़ाना में। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? निम्न चार में से उस विकल्प का चयन जो लोकोक्ति का अर्थ। ठीक है, प्रभुता पाई काहू मद नाही, शक्ति पाने पर शक्ति अभिमानी हो जाता है। प्रभुता पाई, तो ये हो सकता है।
बाकी बड़ा होकर भी कुछ न पाना, प्रभुता पाई काहू मद नाही। मद मद यानी शायद अभिमानी होता है, अभिमानी। अभी देखते हैं, ए को ही देते हैं, बाकी तो लग नहीं रहे। यहाँ पे क्या है, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है, भ्रम, भ्रम की स्थिति। तो ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती, ठीक है, यहाँ पे ओस का जो है मोती की तरह वो हो रहा है, तो यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, हरिमुख मानो मधुर में नहीं, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, नहीं, ये तो बढ़ा चढ़ा के शायद हो जाएगा, आप शिवोक्त अलंकार, ये नहीं, तो ए पर ही जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बताना है, अच्छा छंद बताना है, ठीक है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 13 है, यहाँ पे 13, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 13 11 बरबे नहीं, 16 16, 13 11 है ना, तो दो हो जाए, सो दो का हो जाएगा, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये तो अपना वीर रस में चला जाएगा। ठीक है, वीर रस में, यहाँ पे क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में खंडित, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता विश्व में सबसे सर्वोत्तम, नहीं, सर्वोत्तम है तो इसके साथ सबसे नहीं आएगा, ठीक है। सर्वोत्तम मतलब पहले ही तुलना की जा चुकी है, तो सबसे नहीं आएगा। यहाँ क्या लिखा है, वह जल्दी चला गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ताकि ट्रेन पकड़ सके, सही है, और ट्रेन नहीं, वह जल्दी चला गया कि नहीं, इसलिए नहीं, तो ए पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्ग से बना है, सर्ग से, कलाई नहीं, यहाँ से अर्थ नहीं, कलाधर नहीं, कपूत, कपूत कपूत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, धनंजय, धनंजय, तत्पुरुष तो होगा नहीं, कर्मधारा है, नहीं 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 नहीं, अव्यय नहीं, तो बचता है बहुव्रीहि, तो हम बहुव्रीहि को देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को, ये तो कारक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, अच्छा, ठीक है, गद्यांश को पढ़ के, तो राष्ट्र किस के बल पर प्रगति करते हैं, राष्ट्र, यहाँ पे लिखा है संस्कृत के बल पे, तो संस्कृत के बल पे, संस्कृत के बल पे, अब क्या है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है, तो देखते हैं, संस्कृत है, ठीक है, ये रही संस्कृत, और माध्यम से आनंद है, ठीक है, सभ्यता भी है, ठीक है, प्रकृति और परिस्थिति, ठीक है, तो संसाधनों की संस्कृत, ठीक है, और तो यहाँ परिस्थिति भी है, तो बचता है ये, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गद्यांश का सही शीर्षक, गद्यांश का सही शीर्षक विकास संस्कृत का योगदान, संस्कृत का योगदान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत के बारे में ही बताया गया है, तो संस्कृत का हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या चालू हो गया, ठीक है, मैथ चालू हो गया, यहाँ पे दो संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा दिया है 16, अल्फा और इंटू बीटा दिया है, फिर यहाँ क्या बताया, व्युत्क्रम का योग, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा, यानी कि ये 16/63, कटेगा तो है नहीं, तो 16/63। यहाँ क्या है, छोटी से छोटी संख्या जिसे इससे विभाजित करने पर शेषफल ही आता है, ठीक है, तो यहाँ पे चार का अंतर, चार का अंतर, ठीक है, सब में चार चार का अंतर है, तो एलसीएम इनका निकालना है, तो एलसीएम अगर इनका निकालते हैं, तो 9 6 8 और 12,
और 9, तो इनका आ जाएगा 72। ठीक है, और बचा 7, तो 7 तो पूरा आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 85, 504। सबका अंतर 4 है, तो -4 कर देंगे तो ये आ गया 500। अब इसमें क्या बोलता है, इसका हमें 150% निकालना है, यानी कि 3/2। 2 से काटेंगे तो 250, और 250 त्याई 750, तो ये आ गया 750। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी 1 रुपए में 3 संतरे और 1 रुपए में दो, समान संख्या। तो एक में 3 है, एक में 2 है, संख्या समान कर लेते हैं, तो यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, तो 2 एक कम ये 2 हो जाएगा, और 3 एक कम ये 3 हो जाएगा, तो 3 2 5 हो गया, और इधर 6 6 12 हो गया। तो अब 20% का लाभ कमाने के लिए प्रति दर्जन किस कीमत पर, तो प्रति दर्जन यानी कि 12 12 बेचना है, और 20% का लाभ कमाना है, यानी 5 रुपए को 6 रुपए में बेचना है। ठीक है, 1/5 होता है, तो ये 5 तो पहले ही है, तो इसको 6 में बेच देंगे, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2047 का कैलेंडर, अच्छा समान होगा, रिपीट पूछ रहा है कब रिपीट होगा, तो 47 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो रिमाइंडर बचेगा 44, कट जाएगा तो 3, और जब 3 बचता है तो हम प्लस करते हैं 11। ठीक है, और अगर 11 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 2058, यानी कि बी। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 14.5% साधारण ब्याज की दर पर निवेशित दर 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं, ये गुणा करते हैं, 6 पंचे 30। ठीक है, हासिल 3, 14 6 84, 3 87। ठीक है, 87 पर हो, यानी कि 3464, ये 187% है, तो 100% क्या, तो यहाँ क्या लगा सकते हैं हम, डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है, तो 8 7 15 16, 16 मतलब 7, ऐसे ही यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं, 7 दूनी 2 आएगा, देखते हैं। तो 8 7 15 16, ये 16 बना, यानी 7, और 7 बना तो ऊपर 4 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 6 3 9 कट गया, 4 4 8 1 9, 9 9 आएगा डिजिटल सम, तो ये नहीं है, 5 4 ये नहीं है, 8 7 ये नहीं है, 7200 आ जाएगा। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्तों में आंतरिक परिधि है, यानी कि 2 पाई स्मॉल r बराबर दिया इतना। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, परिधि होती है 44 r, इसका मान दिया है। ठीक है, 44 रेशो में कर लेते हैं, 264, तो 44 से ये कटेगा तो 6 चौको 24, 6, यानी कि 6 आ गया, तो आर हो जाएगा 7 आर, ये मतलब जो त्रिज्या आएगी वो 7 उस पे होती है, तो 44 की वैल्यू 264 है, तो ये एक का मान आ गया 6, तो यहाँ अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई यानी कि 22/7, पाई 3 मीटर चौड़ा, यानी कैपिटल आर हमारा 3 इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 45। तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 2 7 4 4 8, गुणे एक बार अंतर 3, बस इनका गुणा करना है, तो गुणा कर लेते हैं, 3 7 21, हासिल 2, 3 8 24, 25 26, 261, गुणे 22/7, 22 एकम 22, हासिल 2, 22 एक 32, हासिल 13, 22 दूना 44, 13, 4 3 7, 5 7, 7 8 56, 14, 7 दूनी 14, भागन खाए लपटे सुन, ये तो दशमलव में जा रहा, आंसर फिक्स है। अच्छा ठीक है, 820 लिया गया है, यहाँ पे हो गया 820। रीना अपने घर से 3 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो एक पार्टी में 20 मिनट देरी से। ठीक है, और यदि वह अपनी चाल बढ़ाकर 4 किलोमीटर कर देती है, ठीक है, तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, उसके घर और पार्टी स्थल के बीच। ठीक है, पहले 3 किलोमीटर चल रही थी, अब 4, और नीचे इनका अंतर यानी 1 किलोमीटर, और यहाँ देर से और यहाँ पहले, तो देर और पहले ऐड हो जाएगा, तो 50 मिनट घंटे में बदलेंगे तो बटे 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 3 12 पंचे 60, 5 दाम 50, 10 किलोमीटर आ जाएगा आंसर, 10 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, आप अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर
5 चलता है, ये चला 5, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है, यानी ठीक है, ये पहुंच गया 13 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर, यानी कि 3 किलोमीटर अरुण अपने कार्यालय से, यहाँ से किस दिशा, उत्तर की ओर, ये 5 है तो ये 8, उत्तर 8, उत्तर 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो नंबर तो सब वही है, 9/11, 6/7, 5/6। एक काम करते हैं, भाग ले लेते हैं, तो 9/11। ठीक है, 9/11, तो ये हो जाएगा 81.81, कुछ ऐसे, मतलब 0.81 ऐसे आएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0.7 का भाग करेंगे तो 7×8 = 56, 40 हो गया, 7×35, लगभग लगभग 85। इसकी बात करते हैं तो 0.50 हो गया, तो 6×8 = 48, 20 हो गया, 20 तो 76×18, ये 83 आ गया। और इसकी बात करें तो 0.2 दूनी 4, और इसकी बात करें तो 1/8 होता है 12.5, और बातें 36, यानी कि 37.5, ऐसे कुछ आएगा। तो इसमें आरोही क्रम में तो सबसे छोटा ये है, 1 2 3 चौथा नंबर, चौथा नंबर यानी 2/5 पहले आएगा, 2/5, और लास्ट में आएगा ये 6/7। नहीं 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 नहीं, 6/7 आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अच्छा, सबसे छोटा तो ये है, लास्ट 3/8, 3/8, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अब जो है, इतने परसेंट लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य इतना है, तो 330 में बेचने पर कितना नुकसान, ठीक है, तो 116.5%, ये अगर 466 है तो 330 क्या होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है, तो यहाँ डिस्टेंस हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 100, तो इसका डिस्टेंस 10 बनेगा माइनस, और इधर कितना बनेगा, 6×4 = 10, 16, 16 मतलब ये 7 बनेगा, 7 बनेगा तो 4 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 3 ये बना 6, और ये 6×5 = 11, 12, 13, 13 का मतलब 4, तो 4×4 = 16 मतलब 7, 7×6 = 42, 42 का मतलब कितना हो गया, 6, तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, तो 7×5 = 12, 1 13, ये हो सकता है, इसका डिजिटल सम ये नहीं है, 7×7 = 14, नहीं, 7×9 नहीं, तो ये हो जाएगा डी, सॉल्व तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक बेलन का कुल स्टीच क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, यानी कि 2πr r+h का मान दिया है 64 फाइव। ठीक है, जहां बेलन की त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई, और ये सब बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे r, ये हो जाएगा 2r। ठीक है, बराबर 64 पाई, पाई से पाई कट गया, ये 2 से घटा 32 बार, और ये बन गया 2r² बराबर 32, 2 से घटा 16, तो r का मान आ गया 4, r का मान 4 आ गया। तो यहाँ पे यदि ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तो 2πr, त्रिज्या आधी कर दी जाए तो h भी 4 ही है, तो यहाँ पे त्रिज्या आधी कर दी जाए तो त्रिज्या 2 कर दी जाए, और r+h, r का मान 2 है, और h कितना कर दिया जाए, 2 × 4 से 8, इसको 2, ये 8, तो 8×2 = 10, 10 × 40 पाई बन जाएगा। ठीक है, 40 पाई, 40, 40 पाई। यहाँ पे क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, उसके द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर दूरी तय किए गए समय के 60% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम रेसो कर लेते हैं, डिस्टेंस का रेसो है 15×60, 15×5 = 75, ये डिस्टेंस का है। अगर टाइम की बात करें तो टाइम का यहाँ पे इसमें 60% लगता है, तो 60% यानी कि 3/5, तो यहाँ से बना लेते हैं रेशो, तो यहाँ स्पीड का रेशो आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये 4/3। अब यहाँ क्या बोला है, धारा की चाल 4 किलोमीटर है, तो यहाँ बोट
और स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो इसको अंतर लेंगे तो एक, जोड़ेंगे तो 4 7। धारा की एक की वैल्यू 4 है तो 7 चौक इसकी आ गई 28 किलोमीटर। यहाँ पे क्या बोला है, इतने किलो स्थिर में, ठीक है, 39.2 स्थिर में यानी कि 28 की स्पीड से, और प्लस 51.2 धारा की दिशा में यानी 28 या 32 की स्पीड से। ठीक है, यहाँ भाग कर लेते हैं। 28 एकम 28 कितना बचा, 11, 28 को 112। ठीक है, 32 एकम 32 कितना बचा, 32, 19, 192, 192 तो 92 तो 0.6। ठीक है, तो ये इसको क्या बोला है, कहाँ गया कुल समय, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.4 1.6 हो जाएगा 3 घंटे। और ये अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ भाग और भाग का अर्थ ये है तो इसका मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18। माइनस का अर्थ कहाँ पे है, गुणा, 18, भाग का अर्थ है प्लस 3, माइनस का अर्थ है गुणे 72, गुणे का अर्थ है भाग 12, और प्लस का अर्थ है -4, माइनस का अर्थ है गुणे 6। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 18 अट्ठे 144, 12 छंग छत्रिक 18, और माइनस 6 चौको 24 भाई साहब। अरे सॉरी सॉरी, 18 अट्ठे नहीं, इधर 18 गुणे 18 है, यानी कि 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, इधर घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, -6 इसमें से घटा देते हैं, 4 2 6 318। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है। ठीक है, तो x के अंकों का योग, तो सबसे 5 अंकों की न्यूनतम संख्या है, यानी कि यहाँ पे हम ले सकते हैं 10,000, तो 97 से डिवाइड कर लेते हैं, 97 कम 97, ये बचा 300, लब्धेसम। ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 9 त्रिक 3 बार चला जाएगा, 5 2 3 27 2 29, ये कितना बचा 295, यानी 9 बचा। 9, इनका अंतर कितने का, 7 2 9, 7 इधर 2 उधर, तो ये हो गया 88, है ना, 88, 9 8 17। ठीक है, तो ये हो गया 10,088। ठीक है, तो इसका क्या पूछा, अंकों का योग, 8 8 16 1 17। यहाँ पे क्या है, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में क्या जोड़ना चाहिए ताकि वह इतनी अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर 19 जोड़ते हैं तो 9 7 16 यानी कि 26, 9 9 18 यानी कि 28, तो ये हो गया 13:14। ठीक है, हमारा पहले ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या है, ये दिया है, ये दिया है, बोला है इससे विभाजित किया गया था शेषफल। ठीक है, शेषफल समान है, तो यहाँ पे x माइनस, ये तो x बराबर 3 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा k 3 का क्यूब, यानी कि 27, प्लस 4 x स्क्वायर, तो 3 तिकाई 9 चौको ये हो गया 36, प्लस 3 तिकाई 9 माइनस 4 बराबर 3 तिकाई 9 तिक 27 माइनस 4 तिक 12 प्लस के, तो ये के इधर आएगा तो ये हो जाएगा 26 के। अब देखते हैं, बराबर, इधर बात करें तो कितना बचा, इधर बचा 15, माइनस ये कितना हो गया, ये 5 बचा, ये हो गया 41। अब घटाएंगे तो के बराबर कितना हो जाएगा, ये तो शायद माइनस का 26 आ रहा है, 26 26 यानी कि के बराबर -1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया था, पहले भाग के 8वें हिस्से यानी ए का 8वां हिस्सा, ठीक है, और दूसरे भाग के 5वें हिस्से यानी दूसरे 5वें हिस्से, अनुपात 5:4। ठीक है, तो कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 5 ऊपर आ जाएगा घूम के, बी के नीचे इसका 8 आ जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, 4 से 2 कट गया, तो ये आ गया 2:1। अब ये है तो 3 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 564, काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 8 24, 3 8 24, तो यहाँ पे दोनों भाग
तो एक तो बनेगा 128, अरे सॉरी सॉरी, 188, 188। और एक क्या बनेगा, दो, 188 गुना 376, नहीं नहीं नहीं, दो अट्ठे 16 छः, हाँ सिले, दो अट्ठे 16, एक 17, ठीक है, ये यानी कि सी ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, 2011-2021 में कंपनी बी द्वारा उत्पादन क्रम से इतना और इतना, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो यहाँ पे एक काम कर, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कितना ज्यादा है, 170 इधर है, 120 इधर है, 170, 120, तो ये हो गया तीन, नहीं नहीं, 170, 120, 290, ठीक है, 290, और 830 से कितना अधिक है, तो जीरो से जीरो कट गया, ये आ गया 29/83। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे कितने दूर कितने पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 10% निकालेंगे तो 8.3 आएगा, यानी कि 8 त्रिक 24, 30% तो चला जाएगा, अगर इसका 30% निकालते हैं तो 3 तिहाई 9, 3 अठी 24, लगभग लगभग 25 आ जाएगा। 25 के बाद कितना बचा, चार, ठीक है, चार बचा। 4 बचा, अगर 1% भी निकालते हैं तो 0.8 आएगा, ठीक है, 0.8 आएगा। और 8 पंचे 40, यानी कि लगभग लगभग 5% और जाएगा, ठीक है, 5% और जाएगा, यानी 35% ही बहुत पास रहेगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दी है, ये है, यदि पहला और अंतिम तत्व संख्याएं, ठीक है, अंतिम तत्व संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट के रूप में, दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट, अंतिम संख्या क्या है, तीन, तीन का क्या है, तीन का है ई, यानी कि यहाँ भी ई आएगा और लास्ट में भी ई आएगा। यदि तीसरा तत्व प्रतीक है, ठीक है, तीसरा तत्व प्रतीक है, तो प्रतीक के कूट को क्या है, डॉलर यानी जे, ठीक है, पांचवें तत्व के कूट के साथ बदला जाएगा। पांचवा तत्व क्या है, 3 2 5, इसका यू, यानी कि यहाँ पे यू आएगा और यहाँ पे जे आएगा, ठीक है। और चार के लिए कुछ बोला है, यदि चौथा तत्व विषम संख्या है, 1 2 3 4, चौथा विषम है, तो इसे हैशटैग के रूप में, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे कोई आएगा, तो यहाँ पे हैशटैग, ठीक है, चार के लिए कुछ बोला नहीं है, चार का क्यू हो जाएगा, ठीक है। भाई साहब ये क्या क्वेश्चन था, ये क्या हो गया, ई क्यू यू, यू नहीं, जे, ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं। जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है, यानी कि x+1, x-1 दोनों में, नहीं नहीं, गलत लिख दिया, x+1, y+1, तो ये 2/3 हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x-2y बराबर, ये कितना बनेगा इधर, बराबर 2, 3 × 3 -1, ठीक है। और जब इसके अंश और हर दोनों से 2 घटाया जाता है, यानी x-2, y-2, ये 1/2 हो जाती है, तो ये हो गया 2x, ठीक है, 2x माइनस पाई बराबर, ये इधर क्या बनेगा, -2, ये दो दूनी, ये भी माइनस, दो दूनी चार, तो चार उधर जाएगा तो ये बनेगा 2, ठीक है। तो मूल भिन्न अंश और हर का योग, यहाँ से x और y का निकाल लेते हैं, अगर 2 का इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, 2 का गुणा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस, ये कट गया माइनस, तो ये माइनस का x बराबर माइनस, तो x बराबर आ गया 5। अब x बराबर 5 है, तो यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 -2y = -1, तो 2y इक्वल हो गया, ये जाएगा तो माइनस का 16, यानी y इक्वल कितना हो गया, 8। इन दोनों का योग 8 5 13, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और उसका व्यास इतना है, तो तिर्यक ऊंचाई, व्यास इतना है तो आर हो गया 7, तो तिर्यक ऊंचाई, तो ट्रिपलेट कोई बैठेगा, तो 7 24 25 होता है, तो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ट्रिपलेट 7 24 25 होता है, तो उसी हिसाब से 25 बनना चाहिए। अरुण की आय, बाला की आय की 150% है, ठीक है, अरुण की आय बाला की आय का 150%, ठीक है। चंदू की आय अरुण की आय की, यहाँ क्या लिखा है, अच्छा 120% है, इसका 120%, यानी 20 × 1 20 × 5 = 100 इसका, ठीक है। तो ये अगर 5 है तो ये 6 है, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 5, 5 3 15, ठीक है, 5 2 10, 6 2 12, तीनों की कुल आय 86000, इसको जोड़ते हैं 10 20 30 30 7 37, ये तो कटेगा ही नहीं, गलती हो गई कहीं, एक सेकंड। बाला की आय की 150%, 3:2, अरुण की आय बाला की आय की 150%, और चंदू की आय, अच्छा ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे हमने पढ़ने में गलती कर दी। यहाँ पे बोला है चंदू की आय अरुण की आय की 120%, इसकी 120% है, यानी ये 5 है तो ये 6 है, अब ये 3 बनेगा, ये 5 बनेगा, तो ये 36 18, 5 3 15, 5 दूनी 10, 10 20 30, 30 40 3 43, 43 की वैल्यू दी है 86000, 43 दूना, तो यहाँ बन गया 2000, तो चंदू किया, ये रहा चंदू, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे बन गया 36, ठीक है। ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण करते हैं, ठीक है, ए बी 10 दिन में, बी सी 20 दिन में, सी ए 30 दिन में, ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करते हुए कितने दिन में, ठीक है, तो 60, 10 × 60, बीते ही 60, 30 × 60, अगर 6 3 9 2 11, 11 इफिशियंसी है लेकिन ये 2 बार बनेगी, तो 60 दूनी 120/11, ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है। एडी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, एक वृत्त है और इसकी एक स्पर्श रेखा है और एक छेदक रेखा है, ठीक है, तो एक छेदक रेखा ले लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि ए बी 8, ये ए बी सी है और ये डी स्पर्श रेखा, ठीक, तो ए बी 8 बी सी 10, हमें ये निकालना है, ठीक, तो ये क्या होता है, इन दोनों का फिर इन दोनों का, तो ये 8 गुणे 10 8 18 हो जाएगा और इसका रूट, तो 18 8 144, तो रूट के अंदर यानी कि आएगा 12, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मोहित ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 5% की दर से, अर्धवार्षिक, ठीक है, तो समय हो जाएगा 3 साल और दर हो जाएगी आधी, यानी 2.5%, ठीक है, तो इतने रुपए का घर खरीदा, 1.5 वर्ष बाद चुकाया गया ब्याज, हम्म, ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ, तो ये बहुत दूर दूर है, तो हम थोड़ा सा अप्रोक्स कर सकते हैं, यानी कि 25 × 75, 7.5%, और अगर इसका हम वैसे भी निकालते हैं, 24 × 18, लगभग अगर हम 8% भी इसका निकालते हैं, तो 2 जीरो कट जाएगा, 0, 832 की 2 हासिल 3, ठीक है, 8 × 48 3 51, यानी 5120 से कम आएगा, 5120 से कम आएगा, ठीक है। अगर बात करें तो एक बार चेक कर लेते हैं, 25, ठीक है, 625 × 3, ठीक है, 25 3 75, 75 18 पॉइंट और इसमें अब 25 का क्यूब 15 76 यानी कि 49 21 ही बनना चाहिए, इससे तो कम ही बनेगा, ठीक है। ये क्या है, श्रृंखला का अगला पद, श्रृंखला का अगला पद, ठीक है, ये से ये बन गया, तो आर आई, ये चीज यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे
ये चीज इतना यहाँ आ गया। फिर वापिस ये तो इतना लिखा है, लेकिन इसमें आर के बाद के दो लेटर शामिल हो गए और इधर ए के बाद के दो लेटर शामिल हो गए। ठीक है, अब ये वापिस से दो निकल के आ गए, आई जी ई आर, आई जी ई आर। तो इसके बाद के दो लेटर यानी एफ आर शामिल हो जाएगा, बाकी आई जी ई आर ही रहेगा, और इसके बाद के दो लेटर आ जाएंगे यानी ए टी, इस तरह का। तो एफ आर आई नहीं, ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, अच्छा इसका मान ज्ञात करना। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर ये ऐसे क्रम रिपीट होता रहे। ठीक है, तो ये होता है एक बटे यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ फर्स्ट, ठीक है, माइनस लास्ट। यहाँ पे फर्स्ट माइनस लास्ट, एक बटे डिफरेंस इनका कितने चल रहा है, तीन। फर्स्ट टर्म कितना है, एक बटे पांच, और माइनस लास्ट टर्म कितना है, एक बटे सत्रह। सिंपल था, तो एक बटे तीन। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो पंद्रह, सत्रह माइनस पांच, बारह बटे सत्रह बचे पचासी। तो तीन चौ, यानी कि ये आ गया चार बटे पचासी। तो चार बटे पचासी। ठीक है, एक दुकानदार ने एक नई वस्तु कीमत इतना अंकित की। ठीक है, 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ। ठीक है, तो सीपी से एमपी का यहाँ से रेशो बना लेते हैं, डिस्काउंट घटाते हैं, तो ये 90, और 20% लाभ 120। तो 30 से काट लेते हैं, 30 30 चौक। तो यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है चार की वैल्यू 1280, यानी कि कितने गुना, चार तीन बारह, चार दिन। ठीक है, तो यहाँ से इसका अगर 320 निकालते हैं तो 32 3 96, 960। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिए गए शब्द को पुनर्व्यवस्थित कीजिए और पुनर्व्यवस्थित शब्द के लगभग समान अर्थ वाला, यू ओ एस आर बी टी। ये लिखा है सॉफ्ट, पावरफुल, फ्रगाइल, वीक। अच्छा, इसका कुछ ये अरेंज करके बनेगा, तो ये क्या बनेगा, क्रोस, बी आर ओ, बी आर ओ यूएसटी, ये क्या होता है इसका अर्थ। हम्म, ब्रोस्ट। ब्रोस्ट क्या होता है पता नहीं, और क्या बन सकता है, रोबो, नहीं नहीं, क्या बन सकता है ये पता नहीं चल रहा, देखते हैं फिर। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है। ठीक है, 2006 से 9 तक तीन अलग अलग कंपनी है। यहाँ ब्रांड जेड की टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे, जेड, जेड कौन सा है यहाँ पे, नीला, ये जेड है। ठीक है, इसका आधा, नौ, 1900, 2900, 29, 29 7, 3600, 3600 ये हो गया। फिर आठ, दो 10, तीन 13, 13 5, 18, 180 हो गया। और फिर पाँच, पाँच 10, हाँ जी 15 भाई साहब। ठीक है, तो इसका आधा 1800, इसका आधा 90, इसका आधा 7.5। तो ये हो गया 0.57। ठीक है, और ये 9, 18, ये आ गए। और ब्रांड जेड की टी शर्ट की कुल बिक्री। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब जेड की कुल बिक्री, तो जेड लास्ट है, 720, 760, 840, 1100। तो 7 7 14, 7 1 22, 22 से 11 33, 3300 ये हो गया। ठीक है, दो, 6 2 8, 4 12, 12, यानी 120 ये हो गया, 0 2 4 3। ठीक है, 3420। ये 0.5 आएगा, ये 8, तो ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, 12 में 10 के 2, ये हो गया 9, 14 में 9 5, ये हो गया 2, तो एक 15, 22.5। कोई ऑप्शन है यार,
15/10.5, ठीक है। यहाँ पे क्या है, धनात्मक मान। धनात्मक मान, ठीक है। अगर ऐसा क्रम चलता रहता है, तो अगर यहाँ प्लस है, तो इसको दो भागों में तोड़ो जिसका डिफरेंस एक बने, तो 7 × 8 = 56, तो धनात्मक 8 बन जाएगा। 8, ठीक है। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत वाट का प्रयोग करता है। ठीक है, गलत वाट का प्रयोग करता है, और इस प्रकार 25% का लाभ, 25% यानी 1/4, 4 की वस्तु को 5 में बेचता है। तो वह 1 किलोग्राम की जगह कितने, ठीक है, ये 1000 के बराबर है, तो 4 कितना, ये दिख रहा है, 200, तो 800 का हो जाएगा। 800 का, ठीक है, 800 ग्राम। किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट, 9 रेसो, तो ठीक है, ये रेत है, ये सीमेंट है। 20 किलोग्राम, अच्छा, रेत और सीमेंट, और इधर 20 किलोग्राम रेत और 10 किलो सीमेंट। 20 किलोग्राम रेत और 10 किलोग्राम सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट 4 रेसो 1 हो, ठीक है। तो यहाँ लगा लेते हैं, 9 × 9 = 4×2 = 8, 1 बना। और यहाँ 20 × 20 इससे तो 40, यानी कि 20 बना, इनका अंतर 1 = 20 है। तो मिश्रण में सीमेंट की मात्रा, सीमेंट 20 × 40 किलोग्राम। 4 mm त्रिज्या वाले 144 मीटर लंबे तार को गोला बनाने के लिए पिघलाया गया, यानी कि 4/3 πr³, ठीक है। और इतने mm, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर है ना जी, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी 0.4 बनेगा तार। तो πr², यानी कि ये 4/10 लिख सकते हैं, यानी कि 2 दूनी 2/5, r², 4/25, h, h का मतलब 144। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, देखते हैं। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है भाई साहब। ये तो हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, यानी 4πr²। का मान मिल जाए ना, कम बन जाए। तो यहाँ से अगर हम बात करें, तो r³ बराबर कितना आ रहा है, 144/25 जोड़े में 3। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। 4 mm त्रिज्या वाले 144, अच्छा ये मीटर में है, सॉरी 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 सॉरी, मीटर में है, यानी कि 4/3 πr³, ठीक था। ये πr², यानी कि इसको 10 करेंगे तो 2, 2, 4, 5×25, h 144 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, r³ बराबर निकालेंगे तो 25×4 = 144, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब है, तो ये हो गया 12 × 12, और चाहते हैं 12, यानी r का मान आ गया 12। अब निकाल लेते हैं 4πr², ठीक है। तो 4πr² 144, 144 चौको कितना हो जाएगा, 676, 576, 416, हासिले 416, 17, हासिले 5.5, 576, 576, ठीक है। यहाँ पे इसकी माध्यिका, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 14 है, यानी कि 6, 6 छोड़ के सातवां आपका पकड़ना। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, -3, -3, -1, 0, 2, 2, 2, ठीक है। यहाँ देखते हैं, -3, -3, -1, अभी 0, एक तो नहीं है, एक नहीं है, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
तो कितने थे? 14। तो 6 6 12, यानी 7 8 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अब 8 चाहिए, यानी 2 प्लस 2 2 2 2 के बाद क्या आया है? 5 है ना? 5 5 7 का आधा, 3.5। ये क्या है? कथन निष्कर्ष। नहीं 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 नहीं। अच्छा, ताकि अनुसरण करता है, ठीक है। सचिन ने 2 मैचों में 200 रन बनाए, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट? सचिन ने 2 शतक बनाए, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सचिन ने 4 अर्धशतक बनाए, ये भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, ना ही एक ना ही दो, यानी कि डी। और डी है 4 पे। यहाँ पे क्या है? 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन अगले 5, ठीक है। 4 दिनों में, 5 दिनों में, ये कैसा क्वेश्चन है? 5 दिनों में 4 घंटे, अगले 5 दिनों में 5 घंटे, अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे, करके 15 दिनों में कार्य होते। वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटा काम करता। ठीक है, 5 दिन 4 घंटे, 5 दिन 5 घंटे, 5 दिन 6 घंटे, यानी 15 दिन में, ठीक है। 15 यानी 225 काम। इसमें बोला है वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। तो क्या 7.5 लेना है? 8 अगर लेंगे तो देखते हैं। 75, क्या ये तो 30 बनना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। वह आधे घंटे लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो उस व्यक्ति को कार्य करने कितने दिनों में पूरा होगा? हम्म, ये काम, ये समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं इसको लास्ट में। ये क्या है? देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको ये लिखा गया है, ठीक है। तो और इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, ठीक है। तो एक आना चाहिए, तो एक्स की पावर, यानी एक की पावर कुछ भी होगा तब जाके एक बनेगा, यानी कि एक्स बराबर तो एक हो गया फिक्स। अब वाई बराबर इतना है, 10 से 24 होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। यानी कि अगर यहाँ पे हम कुछ देर के लिए सोचें, वाई का मान हम 2 रख लें और जेड का मान, सॉरी एक्स का मान 1, इसका मान 9। तो फिर तीसरे वाले में देखते हैं, जेड का 9, एक्स का मान 1 और वाई का मान 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बराबर 1 है, वाई बराबर 2 है और जेड बराबर 9 है। तो यहाँ पे क्या बोला है? जेड प्लस 1, यानी कि 10। और ऊपर है पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स यानी 3 + 1 4, 10 की पावर 4, ठीक है, 10,000। ठीक है, ये क्या है? समुच्चय ये और ये अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या कितने कॉमन है? एक, एक, 64, 64, यानी टोटल 2 हैं। यहाँ पे क्या है? श्रृंखला ये दाएं छोर से 15वें पद के 8वां, दाएं छोर से 15वां के दाएं 8वां, अरे इधर से 8वां, यानी इधर से क्या हो जाएगा? 7वां। तो 1 2 3 4 5 6 65,
ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, बाद में देखते हैं, पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, महिला वनडे 2025, ये भारत, ममिता, अच्छा ठीक है, ममिता त्रिपुरा। ईमेल भेजते समय बीसीसी, बीसीसी, बीसीसी कॉमन कॉपी नहीं। ठीक है, कॉमन कॉपी नहीं होगा। कंप्लीट ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, संविधान का, अच्छा निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन 243 का के। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 21 का विस्तार, शिक्षा का अधिकार, जीवन जीने, अच्छा जीवन के अधिकार, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये हो जाएगा। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक का है, यही होगा। मालक सिंह, नहीं नहीं, सही सही। ठीक है, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर आदेश बिंदी बिंदी तक कारावास, आदेश का पालन ना करे तो कितने, 1 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, 2 वर्ष तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, 1 वर्ष देंगे। यहाँ पे क्या है, न्यू इंडिया समाचार, न्यू इंडिया, तो एनी बेसेंट। ठीक है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की होनी चाहिए। देखते हैं, यहाँ पे क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकतम, अधिकतम तो 10,000, ठीक है 10,000। महानंदा नदी, ये तो गंगा नदी की है। ठीक है, पांड्यों के अधीन मदुरै में आयोजित प्रथम संगम के अध्यक्ष, अगस्त, भरत मुनि, नहीं सॉरी मंगत मुनि, अगस्त, पांड्य, पांड्यों के है ना, अगस्त होने चाहिए। भारतीय संविधान, आर्टिकल 149, तो 148 महानियंत्रक लेखक परीक्षक, 149 में उसकी शक्तियां, तो लेखक नियुक्त नहीं, नियंत्रक कर्तव्य शक्तियां, ये हो जाएगा। पैदल चलने वाला व्यक्ति बिना संकेत वाले चौराहे से सड़क पार कर रहा है तो आप राह चलते व्यक्ति को रास्ता पार करने का हक देंगे। ठीक है, सही है। भाई बिना संकेत वाला है तो हो सकता है ध्यान पूर्वक आगे बढ़ेंगे, क्योंकि राह चलता व्यक्ति आराम से या मजे से नहीं, ऐसा नहीं है। रफ्तार गति धीमी करके राह चलते व्यक्ति को सावधानी बरतने के लिए कहेंगे। नहीं हो सकता है लगातार हॉर्न बजाते हुए नहीं। देखते हैं, ये पर ही चलेंगे। सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, ये तो पता नहीं। सी नामक, पता नहीं। चुब्बी घाटी भारत, चीन और किसके, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, किसके, चुम्बी घाटी भारत चीन, भारत और चीन, तो इसका नेपाल भूटान पाकिस्तान तो नहीं होगा, नेपाल भूटान म्यांमार। देखते हैं, ये क्या है, समय के सापेक्ष किसी वस्तु के स्थान या परिवर्तन, ये तो गति हो जाएगी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी 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 जीएसटी, ये तो पता नहीं है, पता नहीं है। जीएसटी, ठीक है, 269 जीएसटी है तो इधर ही कहीं, लेकिन अब फिक्स नहीं पता है। ठीक है, सूचना का अधिकार, आरटीआई धारा 2 के तहत, 2F के अंतर्गत, ये तो पता नहीं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, घूमर नहीं, भवाई नहीं, कालबेलिया तो राजस्थान, घूमर राजस्थान, भवाई, ये भवाई ध्यान नहीं है, पर उत्तर प्रदेश का तो नहीं है, तो धोबिया देंगे। ये क्या है, अच्छा ये बताओ, शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पे है शिक्षा का अधिकार 86वां, यानी ये ए है। नगर पंचायत 74, ये बी है। और सी पंचायत, ये है। और सेवा कर, सेवा कर 88वां है, ठीक है, तो ये डी है। यानी कि कौन सा बनेगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ठीक है।
हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? ये पता नहीं। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है। बीएनएसएस धारा 140, ये पता नहीं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है? क्लोरोफिल, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हाँ ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। भारतीय रेलवे के उत्तरी पूर्वी रेलवे डिवीजन का मुख्यालय लखनऊ। नहीं 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 नहीं, नहीं ऑप्शन नहीं। दिल्ली तो नहीं होगा। प्रयागराज उत्तर पूर्वी है ना? उत्तर पूर्वी में, उत्तर पूर्वी में देखते हैं। गोरखपुर उत्तर पूर्वी, पता नहीं, देखते हैं। भारत द्वारा पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है, ये तो अपने एपीजे अब्दुल कलाम 1974। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है तो प्रेस की स्वतंत्रता नहीं, धर्म की नहीं, विवेक नहीं, समान कानून संहिता, ए ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे क्या है? द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स, उत्तर। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स, ये तो पता नहीं है, देखते हैं बाद में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है किसी भी बिल को अपनी अनुमति से रोक सके? तो ये आर्टिकल 111। ठीक है। भारत में किशोर न्याय अधिनियम 15, 15, 17, 15, 15, 15, ठीक है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, अभ्यास हिरमय शक्ति 2025 किसके बीच हो सकता है? ये तो पता नहीं। ठीक है, पता नहीं है, देखते हैं बाद में। भारतीय न्याय संहिता छल से उत्पन्न सहवास के बारे में क्या कहती है? इसे एक छोटा नहीं, छोटा ऐसा थोड़ी है, ये क्या हिंदी में इसका क्या मतलब है? ठीक है, सेक्सुअल है। तो यहाँ पे एक छोटा नहीं, इसे अपराध नहीं माना जाए ऐसा नहीं है। 10 साल की जेल हो सकती है, 20 साल सजा तो मिलेगी भाई। देखते हैं 10 साल। राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने तक तब तक बना रहता है जब तक मतलब उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों, दोनों दोनों। ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय, ये पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्ण महासागरीय धारा का उदाहरण है? पता नहीं। मुंबई प्रांत गुजरात, ये भी पता नहीं है। 1977 में जनता पार्टी अध्यक्ष कौन बना है जिसे मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र गठबंधन सरकार बनाई? कौन हो सकते हैं? पता नहीं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, केसी वेयर, केसी वेयर, ग्रेनविल ऑस्टिन, शायद यही थे। किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की? ये कौन हो जाएंगे? वेंकटचरैया। ठीक है। यदि घोषित व्यक्ति उपस्थित नहीं होता तो संलग्न संपत्ति को कब तक बेचने की अनुमति है? तुरंत बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद, केवल दिन, क्या बोल सकते हैं? मुकदमा समाप्त केवल अदालती मुकदमे के समाप्त होने के बाद, ऐसा बोल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक, ये तो करंट है, करंट है, करंट है। क्या हो सकता है? 10वां, 13वां, 33वां, 23वां, देखते हैं। 10वां। अब देखते हैं जो छोटे छोटे हुए छोटे हैं क्वेश्चन उनको कर लेते हैं। इसको देखते हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, पी तीसरे नंबर पे चला गया तो एस तीसरे नंबर पे जाएगा, और एन इसमें जो चौथा था वो पहले आया।
ठीक है, सबसे पहले तो बात करें तो टी। टी से तो शुरू नहीं होगा। ठीक है, बचे ये दोनों। इन दोनों में है कुछ ना कुछ तो। ए एम टी है, ए एम एस टी है। ये ये गलत होने की, इसको मैं क्या करें क्या करें। 16, 15, 21, 14, 4, 1, 7। हाँ, इसको लिखा गया 14, 15, 16, 21, 5, 7, 1, 4। इधर तो टोटल एक्सचेंज हुए हैं, इधर तो समझ में आता है। नहीं नहीं नहीं, ये इतने में चार थोड़े। इधर क्या है? 14, 15, 16, 21, यहाँ शायद बढ़ते क्रम में है। दिख तो रहा है, देखते हैं। तो बढ़ते क्रम में कैसे हो जाएगा? ए एम टी एस नहीं, ए एम एस टी, फिर यही होना चाहिए। देखते हैं अगर इस अंदाजे से निकालते हैं तो। ठीक है, तो इसमें 40 में 40 अटेम्प्ट हो गए। हिंदी में कुछ बाकी है, देख लेते हैं। 3 ठो। ये क्या है? असो नाम मन्यते। ये किसकी हो सकती है, देखते हैं। असो नाम मन्यते, तुक्का देंगे। ये ये तो पता ही नहीं है। ठीक है, शिला शुक्ल, ये भी नहीं पता। चलो, इसमें इतना ही अटेम्प्ट। इसमें देखते हैं। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिर सबमिट करते हैं। 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, टोटल 15 दिन और 6 और 10, 5, 15 की इफिशियंसी थी। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ, शायद 8.5 दिन हो जाएगा। तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। हम्म, इसकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही है। 15 दिनों में पूरा करता है, यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है। ये 225 हो गया। अगर हम 8 की बात करें, 8 दूनी 20 से अधिक हो जाएगा। 8.5 की बात करें तो 5 से काटे, 5 × 1 = 20। 5 से काटेंगे 17। 17 दूनी 34, फिर भी 20 हो जा रहा है। देखते हैं। ये तो लगता है नहीं बनने वाला, इसमें कुछ अटेम्प्ट कर लेते हैं। सी नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाने वाला। सी नामक स्तरीय, देखते हैं। यूनिक्स देते हैं। सूचना का अधिकार। सूचना किसी सार्वजनिक प्राधिकरण अधिकरण क्षमता प्रमाण लंच के दौरान अनौपचारिक रूप से व्यक्त की गई एक सरकारी विभाग द्वारा जारी प्रेस समिति या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अधिकारी जारी आदेश। सूचना की परिभाषा ये देखते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता, देखते हैं, कुछ भी दे देते हैं। बीएनएस 410 के अनुसार मृत्युदंड की सजा की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय के न्यूनतम न्यायाधीशों के हस्ताक्षर कितने कर सकते हैं, देखते हैं। दो। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स, स्टीफन हॉकिंग्स, इसी को देते हैं। ये क्या है? हाल ही में भारत और इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, किसके साथ हो सकता है, देखते हैं। मलेशिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखते हैं, इसको बीडिंग में देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्ण महासागरीय फ्लोरिडा धारा देते हैं? बम्बई प्रांत, 1957, 60, 63 देते हैं। 1977 में जनता पार्टी।
चंद्रशेखर दे देते हैं, ठीक है। ये 40 में 40 अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, इसके दो रह गए यार, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तक। तो एक बार और ट्राई करते हैं, लास्ट। एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे में करता है, अगले 5 दिनों में 5 घंटे में, और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे में। प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ, तो उस तो वह उक्त कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। 225। प्रतिदिन 8 घंटे ही काम कर रहा है, तो उस हिसाब से तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगना चाहिए। हाँ, तो दिन कम है, 16 का अगर भाग करें तो 16 कम 16, 16 कम 16, 22, 16 चौको 64, नहीं, ऐसे भी नहीं होगा ये, चलो नहीं बनने वाला। देखते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं, देखते हैं। हिंदी में भी 38, आज कुछ क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ेंगे। देखते हैं कितने बनते हैं। भाई साहब, ये क्या था? भाई मेरी धड़कन तेज हो गई। ये क्या है भाई साहब? 370 निकल गए। ये क्या था यार? तब तक क्या ज्यादा सही निकल गए। एक सेकंड, यहाँ पे 370 बन गया। ओवरऑल 84 रैंक है, परसेंटाइल 80, 184, 8 रॉन्ग होगा। ये क्या था यार अचानक? ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग में इनकरेक्ट था, रीजनिंग में सही नंबर है। हिंदी में 92। ठीक है, और जीएस में तुक्के निकल गए भाई साहब। 40 अटेम्प्ट किए, 5 ही गलत हुए। आज जीएस में तुक्के थोड़े निकल गए, इस वजह से। फिर भी थोड़ा इजी टेस्ट था, मतलब 350 तक तो आने चाहिए, 20 नंबर तो तुक्के के निकल गए। ठीक है, चलिए। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह हम आपको यूपीएसआई के मॉक प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।